आपके ऊपर त्रिगुणमयी माया का इतना गजब का प्रेशर डाल रखा है कि आपके बस की बात नहीं है। परमात्मा को तो मालूम था हम जीवों की स्थिति का, कि जिसने भांग पी रखी है वो बेशक आंखें खोल ले थोड़ी देर, जब तक नशा नहीं उतरेगा इतना वो मतलब हेल्पलेस है, विवश है, दिखे न जानो सुने है लेकिन सुनता कुछ नहीं। तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर है त्रिगुणमयी माया का कि हम इतना ज्ञान सुन के भी अभी तक इतने फड़के नहीं है जितना फड़कना चाहिए था, जितना हमने ऊपर उठ के भक्ति और विकार छोड़ के इस पर लगना चाहिए था। तो परमात्मा को मालूम है कि इतना जल्दी सी नशाइयों उतरे नहीं। इसके तरीका बताया है कि सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये वचन सुनते रहना। ये पहले जैसे एक टेबलेट खाते हैं वो इतना असर नहीं करती अवश्य है, दूसरा खाते हैं, तीसरी खाते हैं तो 1 महीने 6 महीने भी खानी पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं तो वो होगा ट्रीटमेंट इसी तरीके से और पूरा करना ही पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएंगे। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड के कुएं में काल ने यही बकवाद रूपी भांग डाल रखी है, सब ने ये नशा हो गया है और ये त्रिगुणमयी माया का आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब ये बात सुन के कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई और 56 भोग कहाँ मन बोरे कि तक कुर्डी चढ़े जाई। ओए जय होश में हो ना कलेजा मुंह को आ जा हमारा, लेकिन हमारा प्रेशर गना है, हम सुन रहे हैं, अब महसूस भी हो रहा है कि सचमुच ये बात तो बड़ी खतरनाक बनेगी, लेकिन यहाँ से जाते ही वो फिर इतना ही प्रेशर बन जाता। इसका ये एक तरीका है कि ये जो आपको मंत्र दिए हैं ये जाप करते रहो, इससे ये प्रेशर धीरे धीरे इतना हट जाएगा कि आपको सपट दिखाई देगा कि भक्ति बिना कितना ठिकाना नहीं है। ये जीव ज़्यादा समय का जीवन नहीं है, कभी भी जाना पड़ सकता है। तो इस स्थिति में आप आ जाओगे और काम भी करते रहोगे जो संसारी काम है। तो इस ज्ञान से बात बनेगी। क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। आज कितने ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चढ़ने जाई। आप यहाँ देखते हो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में, और आप अपने घर पे भी खूब बढ़िया भोजन खाते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको प्राप्त है। जब चाहे दूध पी लिया, जब चाहे चाय बनवा ली, मट्ठी खा ली, बिस्कुट खा ली, खीर खांड बनवा लिए, हलवे बनवा लिए। तो फिर जब ये मनुष्य शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या मिलेगा कि नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चढ़ने जाए। जैसे गधे को तो इन बातों को हृदय में जचाओ आप, जो भगवान ने हमें बताना चाहा है कि ताकि हम थोड़ा सा डरे बिना, भय बिना भक्ति नहीं होती। भय बनेगा ज्ञान से। जैसे बालक छोटा सा होता है, अबोध बच्चा बिजली के तार को पकड़ लेता है जिसमें करंट होता है और मर जाता है। और जब वो सियाना हो जाता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसको ज्ञान होता है कि इस वायर में बिजली है और बिजली जीवन नाशक है, तो एकदम दूर हटेगा, औरों को भी कहेगा इसको मत छूना, ये तार नंगा है। तो इसी प्रकार भय बना तो ज्ञान बची, भय से बात बनेगी और ज्ञान से भय होगा। आपको ज्ञान होगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये भक्ति नहीं करोगे तो कैसा जीवन नाश होगा, कैसी हालत होगी आपकी। तो फिर डर बनेगा, ज्ञान बनेगा तो भय बनेगा, और भय बनेगा तो भक्ति बनेगी। हम गफलत करके दूर रह रहे थे भक्ति से। अब क्या कहते हैं कि जो साधना जो दास आपको दे रहा है, भगवान ने जो दी है, ये बिल्कुल भक्ति ये है। इसके अतिरिक्त कोई साधना भक्ति करते हो तो यूजलेस है। और चाहे उस साधना से सिद्धियां भी प्राप्त हों किसी अन्य उपासना मंत्र से, और यहाँ आप एक दूसरे के ऊपर प्रभुता भी प्राप्त कर गए हो ऋषि बन के, लेकिन अंत बुरा ही होगा। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, बहुत बड़े साधक थे और बड़ी डट के भक्ति करी थी, और ना जाने कितने बार उसने भक्ति की थी, ऋषि भी बना, फिर एक बार 84 लाख योनियाँ भी भोगी,
एक बार उसको गधे का जीवन याद आ गया, पिछला कोई ट्रेलर चल गया उसकी बुद्धि में। पुण्यात्माओं, आप जी ने जितना भी आज तक जीवन जिया है, किस किस जीव का, आपके आत्मा के अंदर अंतःकरण रूपी आपके कंप्यूटर में, उस आपके मेमोरी कार्ड में टोटली जमा है, टोटली, आज से लेकर जब तक सतलोक से आए हो आप यहाँ तक, तो वो आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है। राजा भी बने हो आप, रंक भी बने हो, पशु भी बने हो, देवता भी बने हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी पाए हो, और देवता इंद्र की पदवी भी आपने प्राप्त की है। आप पशु पक्षी, गधे कुत्ते सूअर भी बने हो। तो जब भी आपकी कभी कोई वो किसी कारण से खुल जाती है, कोई भी किसी जन्म की थोड़ी बहुत झलक, तो आप देख सकते हैं। कई बार आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में ना जाने कहाँ से जा रहे होते हो, पहाड़ों के ऊपर से घूम रहे होते हो, तो ये कभी पक्षी बनकर आप घूमे थे, वो आपको याद आ रही है। तो सुखदेव ऋषि को एक बार याद आया कि वो अंधा गधा बना, कुम्हार के पजावे पर, पजावा होता था जहाँ पर वो ईंटें बनाता था, कुम्हार बनाया करता था पहले, और फिर वो ऊंचा ढेर बन जाता था राख का, उसके ऊपर लगाता लगाते ऊपर चला जाता था। तो वहाँ से कुम्हार गधे से नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता है, उसके ऊपर लाद के, और फिर 50-40 फुट ऊंचे पजावा, क्योंकि पहले क्या करते थे ये कुम्हार लोग, थोड़ा सा क्षेत्र होता था इनके पास 100, 200, 400 गज का, तो उसके उसी में भट्ठा लगाते थे, और जो लकड़ी की राख बनती थी उसको वहीं रखकर उसके ऊपर फिर लगा लेते थे, उसको फिर वहीं रख के उसके ऊपर फिर लगा लेते थे। वो राख का ढेर बन जाता था, उसको पजावा कहते थे, और फिर ऊपर लगाते थे। इस प्रकार वो बहुत ऊंचा बन जाता है। तो नीचे से कच्ची ईंटें ले जाता गधे पर लाद के, और ऊपर उतार के तुरंत पक्की भर देता है गद्दा जब्बे उसके बोरे में, और फिर 2 मार का डंडे नीचे चालता कर दे। तो कहता है सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि एक बार मैं गधा बना और ज़्यादा काम किया, दिन रात मेरे से काम लिया, कि जिसका आज हम रिश्वत ले रहे हैं अगले जन्म में गधे बन के या कुत्ते बन के, भैंस गाय बनकर वो देना पड़ेगा, घोड़े गधे बन के। तो वो पूरा कर रहा था, खूब काम लिया, और फिर वो अंधा हो गया। अंधा होने के बाद उसको छोड़ दिया। वो रास्ते में जंगल में चल पड़ा, एक पगडंडी की अटकल सी करता हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद शहर से एक नाला था, नाले में गिरने लगा, तो अंधा गधा बचने के लिए छलांग लगाना चाहा। छलांग ऐसी लगाई कि आगे का मुंह दूसरी साइड, पिछला बैक पिछली साइड में फंस गया, नाले में फंस गया, टांग लटके यूँ। वो थोड़ा नाला था, तो आने जाने वाले इक्का दुक्का व्यक्ति जा रहा था वहाँ से, तो वो निकाल नहीं सका, उसके ऊपर पैर टेक के और पार हो जा, पुली बना ली उसकी, वो गधे की। हफ्ते 10 दिन में भूखा प्यासा वो मरा। तो सुखदेव ऋषि कह रहे हैं कि मुझे वो बात याद आती है तो मैं भक्ति घनी करता हूँ। और भक्ति कौन सी करता है? वही करता है जिससे पहले करके राजा बना, देवता बना, इंद्र बना, फिर गधा बना। वो साधना करके भी जीवन विफल है। तो क्या कहते हैं? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, खरवा ने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पुण्यात्माओं, इसको कहते तत्व ज्ञान। एक पंक्ति में कितना गहरा ज्ञान दे दिया कि भोले आदमी। और इसको कहते सतगुरु दास को ज्ञान दिया परमात्मा ने इन अपने गुण रहस्यों को समझने के लिए। क्या कहते हैं कि सुखदेव जैसे ऋषि वो कितनी साधना करते थे, आप तो कर भी नहीं सकते ये जो अन्य देवताओं की भक्ति और ब्रह्म तक की साधना। और वो बना पजावे खर वो भी गधा बना। और तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़। वो कौन सा पेंडा माने मार्ग, कौन सा पंथ, कौन सा पथ जो हम बताते हैं, जो सतगुरु बताता है, वो मार्ग ग्रहण कर, जब तेरा छुटकारा होगा।
नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि त कुरड़ी चरड़े जाई। पुणात्मा, जब तक ये परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था, तब तक तो हमारी आँखों पर अज्ञान का मोतिया बिंद बना हुआ था। और परमात्मा के ज्ञान ने मोतिया बिंद का ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद दास को जो दिखाई देने लगा,